ऑक्सीडेशन अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आगे जो रिएक्शन है इसके अंदर और भी ऑक्सीडेशन की जो मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके करते हैं वो तो अपन ने कर लिए। और भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जैसे कि टेम्परेचर या हम कोई और मेटल ले लें जिसकी फिजिक्स में रिएक्शन कराते हैं तो भी हम ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। तो वो कौन कौन से ऑक्सीडेशन हैं, ये तो अपने 3 हो गए जब हमने सेपरेट देखे ऑक्सीडेशन। और हम क्या दे सकते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन, विहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन जब हम देखेंगे तो डिहाइड्रोजिनेशन के लिए क्या कंडीशन ली जाती है, कॉपर लिया जाता है, टेम्परेचर 573 केल्विन टेम्परेचर जब हम लेते हैं तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। ये रिएक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमने अभी जो रिएक्शंस देखी थी उससे भी हम कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिस्टिंग्विश, उसी तरीके से इससे भी कर सकते हैं क्योंकि ये भी तरीके का ऑक्सीडेशन ही है। जब हम हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो क्या है, ऑक्सीडेशन ही है। जब हम हाइड्रोजन देते हैं तो रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है। तो अब हम यहाँ क्या देख, कंडीशन दी हमने कॉपर के साथ में टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लिया जिसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन क्या, डिहाइड्रोजिनेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब या तो हम ऑक्सीजन ऐड करें या हम उसमें से हाइड्रोजन को निकाल दें, दोनों ही कंडीशन में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अगर हम 1 डिग्री का कराते हैं जैसे कि RCH2OH तो 1 डिग्री से हमें क्या मिलेगा, जब हम डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे, मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकली तो क्या बनेगा, RCHO। जब 2 डिग्री का कराया RCRHOH तो मैं इसको इस तरीके से हाइड्रोजन को अगर नीचे लिख दूंगी तो कैसे साफ दिखेगा आपको, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए। कंडीशन क्या लिए, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, RCR डबल बॉन्ड O, क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है। तो 1 डिग्री से क्या बना, एल्डिहाइड। 2 डिग्री से क्या बना, कीटोन। अगर हम 3 डिग्री लें, अगर हम 3 डिग्री ले लें अल्कोहल तो उस कंडीशन के अंदर हम यही लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसको अच्छे से देखने के लिए मैं यहाँ पे कार्बन को इस तरीके से खोल के लिख रही हूँ, है टर्शरी ही लेना है। लेकिन टर्शरी के अंदर अगर हम इस तरीके से कंपाउंड लेंगे तो रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएगी। देखो CrCH2ROH, जब हम टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो इसके अंदर डिहाइड्रोजिनेशन जब होगा तो इसके अंदर आपको इस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड नहीं मिलते। इसमें क्या होता है, ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स नहीं बनते, यहाँ पे एल्कीन बनती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टर्शरी अल्कोहल तो क्या बनाते हैं, एल्कीन। 1 डिग्री क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री क्या बनाते हैं, एल्केनॉन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट आपकी है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ये अपन जब कीटोन पढ़ेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ेंगे, तब भी ये रिएक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पे भी जो अल्कोहल है वो भी कुछ कंपाउंड्स हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। वो कुछ कंपाउंड कौन से हैं, जिनके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, CH3CHOH, जिनके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, केवल वही हेलोफॉर्म रिएक्शंस देते हैं। तो आपको ये ग्रुप ध्यान रखना है। ये ग्रुप क्या है, CH3 फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन पे OH लगा होना चाहिए। यहाँ पे चाहे कितनी भी लंबी चेन लगी हो कार्बन की, इससे कोई मतलब नहीं है, या कुछ भी लगा हुआ हो सकता है, केवल सेकंड कार्बन पे OH लगा होना चाहिए। इस कंडीशन वाले कंपाउंड्स ही केवल हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ये कंपाउंड लिया, ठीक है, इथेनॉल लिया, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराई, CH3CHO बन गया सबसे पहले। तो उसके बाद में वापस से मैंने इसकी सेकेंडरी लेना है हमें, तो ये लो तो ज़्यादा बढ़िया रिएक्शन आएगी, CH3। ठीक है, जब इसका हम कराएंगे तो क्या बनेगा, हमें कीटोन।
जब इसका क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O C Cl3। जब इसका बेस के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CH Cl3 CH3 C डबल O Na। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलता है। जो प्रोडक्ट मिलता है उसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हमें मिला जब हमने क्लोरीन ली। अगर हम यहाँ पे आयोडीन ले लेते, आयोडीन NaOH लेते, तो जो कंपाउंड बनता आइडोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है, वो क्या होता, आइडोफॉर्म। और जो आइडोफॉर्म होता कैसा होता, पीले रंग का। ये तो कलरलेस है, लेकिन यहाँ पे जो आइडोफॉर्म बनता है ये कैसा बनता, पीले रंग का, जब हम आयोडीन के साथ में NaOH लेते। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या देते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिनके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। देखिए ये ग्रुप जो मैंने ऊपर लिखा है उसके अंदर ये है, यहाँ पे केवल एक कार्बन लिखा है। यहाँ पे कितने भी कार्बन हो सकते हैं, हमारे को मतलब है केवल इस ग्रुप से, जिनके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होता है वही क्या देते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये रिएक्शन भी हो गई आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी जो अल्कोहल है, उसका जब हम डिफरेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं तो हमें ईथर भी मिलता है। ठीक है, ईथर की रिएक्शंस कैसे होती है ईथर बनने की, वो आपको मैं बताती हूँ। नेक्स्ट मैं क्या बता रही थी आपको, ईथर बनाने की। तो ईथर के अंदर बनाने के हमें क्या लेना होगा, जैसे हमने ये अल्कोहल लिया, इथाइल इथेनॉल से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ है हमारी, इथेनॉल। जब इथेनॉल की रिएक्शन कराते हैं H2SO4 एसिड के साथ में, टेम्परेचर हमने 373 डिग्री केल्विन दिया है, तो क्या बनेगा, ये कंपाउंड बना। यहाँ से क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन था इसके साथ में ये निकल गया बाहर, तो अपना ये कंपाउंड बन गया। अब इसके साथ में अगर हमने टेम्परेचर लिया 413 केल्विन तो बनेगा हमारा ईथर, और अगर हमने ये टेम्परेचर लिया 443 केल्विन तो हमारी बनेगी एल्कीन। तो आपको ये दोनों ही टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, कि अगर हम ये टेम्परेचर लेते हैं 140 के डिग्री के आसपास, 140 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो क्या बनता है, ईथर। और अगर हम ये टेम्परेचर लेते हैं 160 या 170 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपका टेम्परेचर क्या प्रोडक्ट बनता है, एल्कीन। तो ये आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है कि जब हम इस कंपाउंड का टेम्परेचर 413 लेने पे ईथर बनता है और 443 लेने पर इथीन बनती है। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट रिएजेंट है आपका फेंटन रिएजेंट, फेंटन अभिकर्मक। ये फेंटन अभिकर्मक सीधे नाम से भी पूछ सकते हैं आपसे कि फेंटन अभिकर्मक होता क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या है, FeSO4 किसके साथ में, H2O2 के साथ में क्या रिएक्शन होती है, Fe2 प्लस की जब इसके साथ में रिएक्शन होती है H2O2 के साथ में तो क्या बनता है, Fe3 प्लस OH माइनस OH रेडिकल। ठीक है, जब ये रेडिकल जाके रिएक्शन करता है इथेनॉल पे जाके तो क्या होगा, यहाँ से इस CH2 में से एक H बाहर निकल जाएगा और इसके साथ में जुड़ के क्या बना लेगा, वाटर, और ये बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, CH3 CH OH CH2 रेडिकल। अब इसी तरीके का एक और मॉलिक्यूल उसके अंदर होगा जो दोनों मिलकर क्या करेंगे, इस तरीके का, इसको मैं आगे लिखती हूँ यहाँ पे। अगर हम इसके दो मॉलिक्यूल ले लें तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विलकीकरण हो जाएगा, डाइमराइजेशन हो जाएगा। CH3 CH OH CH2 रेडिकल, ये हमने दो ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डाइमराइजेशन हो जाएगा, डाइमर का फॉर्मेशन होगा, द्विलकीकरण हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कंपाउंड बन गया। अगर हमने फेंटन अभिकर्मक लिया तो फेंटन अभिकर्मक होता है क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, और रिएक्शन इस तरीके से मुक्त मूलक के रूप में होती है तो आपका क्या बनता है, द्विलक बनता है, डाइमर बनता है। ठीक है, ये हो गई आपकी सारी कंप्लीट रिएक्शन, जितनी भी अल्कोहल की रिएक्शन देता है अल्कोहल। उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें ये पता करना आना चाहिए कि कौन कौन से अल्कोहल किस किस टाइप की रिएक्शन देते हैं। दो टेस्ट हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो अल्कोहल है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। फर्स्ट जो आपका था ऑक्सीडेशन हमने देख ही लिया, इससे भी हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा दो टेस्ट और हैं, एक तो है विक्टर मेयर टेस्ट और एक है ल्यूकास परीक्षण।
तो ये दोनों टेस्ट देख लेते हैं, उसके बाद आपका ये जो अल्कोहल है मोनोहाइड्रिक ये खत्म। हमने जब स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन किया था तो 3 तरीके के मैंने आपको बताए थे। जब केवल एक OH होता है तो हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक, 2 OH होते हैं तो बोलते हैं डायहाइड्रिक, और 3 होते हैं तो ट्राईहाइड्रिक। तो हमने जो कंप्लीट कर लिया वो कौन सा है, मोनोहाइड्रिक, जिसके अंदर एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम डायहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक भी पढ़ेंगे। अभी अपना मोनोहाइड्रिक कंप्लीट है, केवल टेस्ट अपन देख लेते हैं 2। विक्टर मेयर टेस्ट, सेकंड क्या है ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास परीक्षण। ठीक है, तो ये 2 टेस्ट अपन पढ़ने वाले हैं। ये ल्यूकास अभिकर्मक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के टूटने की विखंडन वाली अभिक्रियाएं जो पढ़ी थी, जिसमें हमने उससे हेलो हाइलाइट से रिएक्शन कराई थी, HX से रिएक्शन कराई थी। उस टाइम पे HCl जब हम लेते हैं तो अगर हम कंसनट्रेटेड HCl लें और ZnCl2 लें तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन होती है उसको हम ल्यूकास टेस्ट ही बोलते हैं एक तरीके से, लेकिन वहाँ हमने केवल एक रिएक्शन पढ़ी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके का टेस्ट होता है ये, है ना। तो सबसे पहले तो विक्टर मेयर टेस्ट अपन देख लेते हैं। विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर हम 3 टाइप के जो अपने अल्कोहल हैं उनके साथ में हम कुछ रिएक्शंस करेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। 1 डिग्री क्या होगा RCH2OH, 2 डिग्री क्या होगा RRHOH, 3 डिग्री क्या होगा RRROH। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, फास्फोरस और आयोडीन के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, ये बन जाता है। ठीक है, जब हम AgNO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो इस तरीके से जो रिएक्शन है उसका पूरा एक चार्ट है, वो मैं चार्ट बना देती हूँ। देखिए ये मैंने बता दिया, ये बन गया आइडो एल्केन बन गया। उसके बाद में AgNO2 के साथ में कराएंगे तो AgI बाहर निकल जाएगा और ये Na2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में जब हम रिएक्शन कराएंगे इसके साथ में तो क्या होगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, H2O बाहर निकलेगा तो ये यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा और इसका क्या नाम है, नाइट्रोलिक एसिड। इसकी रिएक्शन जब हम NaOH से कराते हैं तो क्या बनता है, इस तरीके से, क्या लिख रही हूँ मैं, RCNO2NO, मतलब इस तरीके से सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि किस कलर का होता है, रेड कलर का, लाल रंग का। ओके, इसी तरीके से इनके साथ भी हम रिएक्शन देते हैं। 1 डिग्री की तो हमें ये मिला, जब हमने इनकी रिएक्शन कराई तो नाइट्रोलिक एसिड मिला, और इस तरीके से ये रेड कलर का सोडियम सॉल्ट मिला नाइट्रोलिक एसिड का। ओके, आगे जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं फास्फोरस और आयोडीन के साथ में तो क्या होता है, CHR, ये I बन गया। आगे अपन ने वही सेम AgNO2 के साथ में रिएक्शन कराई तो AgI बाहर निकल जाएगा, NO2 बन जाएगा। अब इसकी हम रिएक्शन कराएं, यहाँ पे HNO2 से कराई थी तो यहाँ पे भी वही करानी है अपन को। ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, R N डबल बॉन्ड O NO2, यहाँ पे ये बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बना है ये एक तरीके से छद्म नाइट्रोलिक एसिड होता है। ये तो रियल था नाइट्रोलिक एसिड, लेकिन ये नाइट्रोलिक एसिड जैसा दिखता है पर ये नाइट्रोलिक एसिड नहीं होता। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सूडो नाइट्रोलिक एसिड, या हम क्या कहेंगे हिंदी में, छद्म नाइट्रोलिक अम्ल। जब इसकी अभिक्रिया हम NaOH के साथ में कराते हैं तो क्या मिलता है, जो सॉल्यूशन हमारा है वो किस कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का, नीले रंग का, नीले रंग का हो जाता है। तो हमें क्या पता चलता है कि जो अल्कोहल हमने लिया है वो कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री है। जब हम 3 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 डिग्री के अंदर देखो, अब AgNO2 के साथ में कराएं, यहाँ तक तो रिएक्शन हो जाती है लेकिन इसके आगे रिएक्शन नहीं होती। जब हम इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ में कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती, ये अभिक्रिया नहीं देता। जो भी सॉल्यूशन था वो अपना कैसा रहता है, रंगहीन।
कलरलेस। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमने रिएक्शंस करी 1 डिग्री के अंदर, पूरी रिएक्शन करने पे हमें क्या मिला, रेड कलर। यहाँ पे 2 डिग्री में हमें क्या मिला, ब्लू कलर। यहाँ पे 3 डिग्री में तो कलरलेस ही रहा, क्योंकि यहाँ पे तो HNO2 के आगे रिएक्शन हुई ही नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका विक्टर मेयर टेस्ट। ल्यूकास परीक्षण के अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल है आपका कि जब आप 1 डिग्री के साथ में रिएक्शन कराते हो या 2 डिग्री के साथ कराते हो या 3 डिग्री के साथ कराते हो, तो ल्यूकास अभिकर्मक तो आपका वही सेम है। क्या है, जो अपन ने बात कर चुके हैं, अपन कंसनट्रेटेड HCl किसके साथ में, ड्राई ZnCl2 के साथ में, तीनों के साथ में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या पढ़ रहे हैं अपन, ल्यूकास परीक्षण। ये क्या है, ल्यूकास अभिकर्मक। जब ल्यूकास अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया कराते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की, तो 3 डिग्री तो तुरंत जैसे ही हमने इसके अंदर ल्यूकास अभिकर्मक डाला वैसे रिएक्शन हो जाती है, तुरंत अभिक्रिया दे देता है, तुरंत अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब हम 2 डिग्री के साथ कराते हैं तो 5 मिनट के बाद होती है, थोड़ा रुकना पड़ता है। लेकिन 1 डिग्री के अंदर तो कमरे के टेम्परेचर पे तो होती ही नहीं है, अगर हम गर्म करें तो रिएक्शन होगी। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होती। ओके, यहाँ पे तो 5 मिनट बाद हो जाती है, यहाँ पे तुरंत ही हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब अपन ने वो पढ़ी थी रिएक्शन, तो मैंने आपको बताया था तो SN1 होता है या फिर SN2 होता है। यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है जब ये होती है रिएक्शन, तो SN1 के अंदर क्या बनता है, कार्बोकेटायन। तो आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा, जिसमें कार्बोकेटायन जितना जल्दी बनेगा वो रिएक्शन जल्दी होगी। यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए फटाफट से हो जाती है रिएक्शन। यहाँ पे 2 डिग्री थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है, 1 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे जो रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो इसी बेसिस पे है कि कितना जल्दी कार्बोकेटायन बनता है, जिसके अंदर जितना ज़्यादा जल्दी और स्थायी कार्बोकेटायन बनेगा वो रिएक्शन फटाफट होगी। तो सबसे स्थायी कार्बोकेटायन किस में बनता है, 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, और सबसे कम 1 डिग्री में। तो जितना स्थायी कार्बोकेटायन उतनी रिएक्शन फास्ट, तेज। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसमें रिएक्शन फटाफट हो जाती है। ये थोड़ा कम स्टेबल है तो थोड़ी बाद में होती है, ये सबसे कम है तो इसमें रिएक्शन नहीं होती है रूम टेम्परेचर पे। अगर हम चाहते हैं तो हमें या तो गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई, आपके टेस्ट हो गया ल्यूकास परीक्षण, ये हो गया आपका कंप्लीट मोनोहाइड्रिक। अब अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे डायहाइड्रिक। ओके।